सबसे बड़ा मुद्दा, सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई, लेकिन यूपी समेत कई दूसरे राज्यों में युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। आगजनी और प्रदर्शन की तस्वीरें कई शहरों से आई। छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद विरोधियों ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने देश की सुरक्षा के साथ खानापूर्ति का बड़ा आरोप मोदी सरकार पर मर डाला। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल सेना में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर युवाओं में गजब का गुस्सा देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, सरकार की योजना पर प्रदर्शनकारी युवाओं को भरोसा क्यों नहीं? अग्निपथ पर गदर का क्या होगा असर? अग्निपथ पर होगी सरकार की अग्नि परीक्षा। यूनिवर्सल व्यवस्था से युवाओं को कैसी दिक्कत? युवाओं को भड़का रहे हैं क्या विपक्षी दल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सेना में जाने की चाहत रखने वाले युवाओं का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि युवाओं ने सरकार की ये स्कीम सिरे से खारिज कर दी। यूपी समेत देश के कई राज्यों में छात्र और युवा इसका विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि अग्निपथ स्कीम पर गदर मचा हुआ है। दरअसल सरकार जो तर्क दे रही है वो युवाओं के गले से नीचे नहीं उतर रहा। 4 साल हो गए जी, भर्ती नहीं आई और हमारी एज निकल गई, एक भी भर्ती नहीं देख पाए। और जब भर्ती आई तो 4 साल के लिए आई, टीओडी के लिए हो, उसमें जी 6 महीने के लिए हम तैयारी करेंगे। अब 3 साल में ड्यूटी करेंगे, बाकी हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। हमें आ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्र भले ही योजना पर सवाल उठाकर विरोध जता रहे हों, लेकिन सत्ता पक्ष योजना को सही बताते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। क्यों कर रहे हैं? उसमें से भी तो सर्वोत्तम है। 25% लोगों को जो टॉप आएंगे उनको अंदर फिर लिया जाएगा, बाकी लोगों को समाज के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, वो भी टॉप हैं, लेकिन लेने 25% हैं। कि ये सर्वोत्तम है, आदर्श नागरिक बन के निकल रहे हैं, अनुशासित हैं, सारी चीजों की जानकारी है। इसलिए जो अन्य लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेज या अन्य फोर्सेज या अन्य पुलिस के हमारे महकमे हैं उनको चाहिए थे जैसे लोग, वो तो ये परफेक्ट हैं। दरअसल सेना में जाने की चाहत रखने वाले युवा केवल 4 साल की नौकरी होने से नाराज हैं, जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसे युवाओं के हित में बता रहे हैं। साथ ही वो विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। आज ये इतना बड़ा कार्य किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीर वाला, कि आप देखिएगा आने वाले समय में युवा, बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे नहीं और सबके हाथ में काम होगा। 4 साल के स्किल्ड सैनिक बनने के बाद पूरी दुनिया उनको आरती उतारेगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जो गदर कट रहा है उस पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बवाल पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर और दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि न हो। भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी आर्मी में भर्ती कर रही है। युवा को 4 साल की नौकरी मिलेगी, किशोरावस्था में भर्ती होगा और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल छात्र इस बात से नाराज हैं कि 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। केवल 25% जवानों को ही सेना में जगह मिलेगी। प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। पीएफ, ईपीएफ की सुविधा मिलेगी लेकिन पेंशन नहीं। व्यक्ति को अगर 4 साल मिल रहा है, 4 साल जो फौज की नौकरी करके आएगा, 4 साल में जो फौजी बन के आएगा, वो कितना अनुशासन और देश के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता होगी, समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता होगी, वो बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए। मुझे लगता है कि इसको विरोध नहीं करना चाहिए था।
दरअसल इस योजना को लाने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। हालांकि इसका एक फायदा ये भी होगा कि पेंशन का खर्च भी बच जाएगा और पूरा बवाल इसी बात को लेकर है। फिलहाल जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर हैं, इसे शांत करना सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे शशांक यादव जी, एमएलसी समाजवादी पार्टी, सैफ खान साहब प्रवक्ता कांग्रेस, टीपी त्यागी जी पूर्व सैनिक अधिकारी, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। टीपी त्यागी जी, देखिए, सत्ता पक्ष का अपना कहना है, विपक्ष का अपना कहना है, लेकिन स्पीच प्रदर्शन क्या कुछ कहता है? सरकार की जो नई पॉलिसी सेना भर्ती को लेकर है, 4 साल आप सेवा दीजिए, 25% जो बेस्ट होंगे वो सेना में रहेंगे, बाकी 75% ये भी दलील दी जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और दूसरी चीजें हैं, वहां के लिए वो परफेक्ट रहेंगे। ऐसे में आप क्या देखते हैं? इसमें क्या बहुत बड़ी कमी है या ये होना चाहिए जिसकी बात कही जा रही है? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। 25 साल की उम्र के लड़के को जी ट्रेनिंग भी मिल जाए और वो बाहर आए तो उसके पास 12-13 लाख रुपए भी हो जी, और उसको अनुभव भी हो और उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी मिल जाए और अगर अच्छा काम किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल जाए और उसे प्रायोरिटी भी मिल जाए कि वो पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भर्ती होना चाहे तो वहाँ उसको प्रायोरिटी हो और उसके उस सर्टिफिकेट की वजह से और प्राइवेट नौकरी में उसे मिल जाए प्रायोरिटी और प्लस उसको एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी मिल जाए ताकि वो उस पैसे से अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ये तो फायदा हुआ उसका। लेकिन आप ये सोचिए सर कि इस 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज है और जब भी कभी कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कैलेमिटी होती है फौज को बुला लिया जाता है, स्थिति नियंत्रण में हो जाती है। क्यों? कोई तो खास बात होगी फौज में। जो खास बात है वो है कर्तव्य निष्ठा, वो है प्रशिक्षण, वो है अनुशासन, वो है ईमानदारी और ये सारी चीजें इन युवाओं में भी होंगी जो 25 साल से कम की उम्र में वहां से बाहर आएंगे। अब कल्पना कीजिए कि ये कितना बड़ा एसेट हिंदुस्तान के लिए होगा। आपने किसी पूर्व सैनिक को बस जलाते हुए देखा है या ट्रेन जलाते हुए देखा है? कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 51A में जो 11 ड्यूटियां बताई गई हैं उनमें एक ये भी है कि हम संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएंगे, न पहुंचाने देंगे। तो यही व्यक्ति जो आज रेल जला रहे हैं अगर ये 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे तो ये दूसरों को रेल जलाने भी नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू लुक एट इट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, यू विल फाइंड इट गुड। क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये ऑब्लिगेटरी है? नो सर, ये जो सर्विस है ये वॉलंटरी है। लिहाजा अगर कोई ना आना चाहे तो ना आए। वैसे भी तो लाखों लोग आते हैं, उसमें से 100-150 ही सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें जो ये हंगामा बरपा है मैं समझता हूँ मेरी उम्र के आदमी को उकसाना मुश्किल है लेकिन युवाओं को उकसाया जा सकता है और ये उकसा। शशांक यादव जी, क्या विपक्षी दल उकसा रहे हैं? जो तस्वीर सामने आई आ रहे हैं सैफ खान साहब। विपक्षी दल क्यों उकसाएंगे? ये कोई सब लोगों ने जब लड़के सड़क पर आए हैं तब पार्टी ने स्टैंड शुरू करना शुरू किया है कि ठीक है अगर पब्लिक पॉलिसी की पब्लिक एक बड़ा आपको क्लियर कर दूं जी, आर्मी में जॉब जो है वो बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं जी। मेरे भी परिवार के कम से कम 25-26 लोग अधिकारी से और जवान तक हैं। आर्मी एक सपना होता है लोगों का, फौज में जाना एक सपना होता है, फौज एक कैरियर होती है। फौज कोई बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरा इस बात के इसलिए कि इंडिया की आर्मी आज भी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है जी। और एक इसी से मिलता जुलता आपको एक बहुत
बहुत ही मार्मिक एक मैं आपको उदाहरण बता दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग एक रिलेशन में बड़े पहलवान किस्म के थे और ब्रिटिश पीरियड जो ब्रिटिश फौजी जो थे उन लोगों ने इंडिया के तमाम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती, जो पहलवान अच्छे किस्म के होते थे उन लोगों को जबरदस्ती लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में भेज दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 2 साल 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, 303 पकड़ा के फ्रांस और इधर जो लड़ाई चल रही थी वहां पे भेज दिया गया। 2-3 साल बाद लड़ाई खत्म हुई, वो लौट के आए। आने के बाद अब चूंकि वर्दी पहन चुके थे 3 साल, गांव में फौजी साहब कहलाते थे। अब एक इतना फ्रस्ट्रेशन काल हुआ कि उस ब्रिटिश पीरियड में भी वो जाके बरेली में धरने पर बैठ गए। बॉडी अच्छी थी, अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन फिर जाके उनको जो भी उस समय अंग्रेज अधिकारी को लगा हो, लेकिन भाई उनको चौकीदार की नौकरी पुलिस में देके जो बाद में प्रमोशन करे सिपाही में बन गए। तो ये एक जो फ्रस्ट्रेशन उसको आप अंदाज नहीं लगा सकते। जो लड़के 4-4 साल 5-5 साल आपने एक बात शशांक किया तो जी मैं समझ गया, आपने कहानी भी सुना दी। आपने एक बात ये कही कि सेना में जाना सपना यानी कि राष्ट्र प्रेम होता है, राष्ट्र सेवा। जी दूसरी तरफ आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी सुना दी। वही बात आपके नेता अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं, वही बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, और जो इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि आप 4 साल सेवा कीजिए, रास्ते बहुत से खुले हैं। जब आप एक स्किल्ड हो जाए, एक स्किल्ड युवा सेना में 4 साल रहकर आएगा तो उसके सामने संभावनाएं ज्यादा हैं। ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की। आप सुनिए, जैसे ही घोषणा केंद्र सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार ये घोषणा कर देती है कि वरीयता प्राथमिकता दी जाएगी यूपी पुलिस में ऐसे युवाओं को, और कोई राज्य तो सामने आया नहीं। यानी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें नकारात्मकता क्यों देखी जा रही है? नहीं सकारात्मक। मैं 1 मिनट, आप ही का इतना बड़ा चैनल है और आपके पास चीजों को वेरीफाई करने के पूरे तरीके जी। आर्मी एक्स आर्मी पर्सन्स के जितने रिजर्वेशन थे वो सब खत्म, ये जानकारी कर लीजिए आप। और क्लास 1 अफसर में जो क्लास 2 अफसर्स में जो पोस्ट हुआ करती थी, यूपी गवर्नमेंट ने एक 5% रिजर्वेशन का किया था, अभी तक वो कोई इम्प्लीमेंटेशन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आप जरा सा एक सर्वे कर लीजिए कि जो एक्स आर्मी पर्सन्स हैं उनको कितना जो है पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन में या गवर्नमेंट ने कितना उनको एडजस्ट किया है, जरा सा वो पता करके देख लीजिए। और अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है, इतनी ही शानदार है, तो क्यों नहीं है पूरे देश के हर नौजवान के लिए 3 साल के लिए आप आर्मी में सेवा करना मैंडेटरी कर दीजिए, चाहे वो हो सकता है आपकी बात सरकार आपकी सरकार सुन ले, हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी हो जाए। जो है दुनिया में 1-2 देशों में नहीं है, 1-2 देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई देशों में, कम से कम 15-20 देशों को मैं जानता हूँ जहाँ पर आर्मी में देश की सेवा करना मैंडेटरी माना जाता है। जिस टाइप के आप, लेकिन देखिए ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आपको, प्रवक्ता के आपको सकारात्मकता के साथ सवाल करना चाहिए। प्रवक्ता नहीं हो, नहीं आपके प्रवक्ता यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, हम तो आपको एमएलसी इंगित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर कर। देखिए, एक बार आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी गलत दिया। मेरा एमएलसी का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया। ठीक, मैं अब एक्स एमएलसी हूं और ऑफिशियल प्रवक्ता। ठीक है, पूरा एमएलसी हूं। ठीक है, सैफ खान साहब, सवाल तो करूंगा नहीं क्योंकि आप पहले से तैयार हैं बोलने के लिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके चैनल पे बताना चाहूंगा, ऐसी बेतुकी योजना निकालने में भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है। जैसे डिमोनेटाइजेशन निकाली थी, किसानों के लिए 3 काले कानून निकाले थे, वैसे ही आज ये योजना देखने को मिली है। कोई रैंक नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, और सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही है। खुद के सांसद कह रहे हैं वरुण गांधी, सरकार तो चुन के आती है 5 साल के लिए, और जो है जवान आप सरहदों पे जो खड़े होंगे, जो हमारे जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं, उनको आप 4 साल के लिए रखेंगे और उन्हीं का पैसा काटेंगे। फर्स्ट ईयर में 30,000 की तनख्वाह में से केवल उसको 21,000 मिलेगा, 9,000 आप उसको काट के रख लेंगे। सेकेंड ईयर में जो है 9,900 काट के रख लेंगे, तीसरे साल में 10,950 काटेंगे और चौथे साल में 12,000 रुपए काटेंगे। वो सबने देखा, के वही जमा करके उसको जो वो वेतन वाला सब कुछ स्ट्रक्चर है, सबने देखा। वो आगे बोलिए आप।
सुनिए मैं ये बता रहा हूं आपको, वही पैसा उसको लौटा के और कहेंगे ये लीजिए आपका भविष्य बन गया। आप मुझे बताइए, जब एक 22 साल से 26 साल के बीच में एक लड़का जो है उसको क्या प्रोसीजर है कि उसको 25% में जो है रखा नहीं गया और 75% में रख के जो उसको निकाल दिया गया? क्या प्रोसीजर है वो? कैसे आप जो है आकलन करेंगे कि ये बच्चा ये फिजिकली फिट तो सब होंगे, वो 25% वाले भी और 75% वाले भी, तो क्या डिफरेंशिएशन में जो है आपने उसको निकाला है और उसको जो है रखा है? निकाला और रखने की प्रक्रिया क्या है कि जो 25% में जो है जो हाईली स्किल्ड जो ट्रेन होंगे, जो नॉर्मली यूके सेना में आर्म्ड मैकेनिज्म, इन्फेंट्री, ईएमई, इंजीनियर्स, एयरफोर्स तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं उनको एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनने में। जो सरहदों पे खड़े होकर हमारे प्रोफेशनल्स खड़े हुए हैं, उनको 6 महीने में कौन सा ऐसा ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें उनको जो है 6 महीने में ट्रेनिंग कर देंगे और 48 मंथ्स की टोटल महीने में सरकार का बताइए, ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना जानते ही क्या है, क्या सोचा है उन भविष्य, तो सुन लीजिए, क्या सोचा है, तो सुन लीजिए अशोक पांडे जी, यूथ के लिए जो अशोक पांडे जी सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं सर, वैसे ही वक्त कम होता है, सारा वक्त आप पर खर्च कर देंगे तो औरों से क्या? आप जब सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का जवाब ले लीजिए साहब खान साहब, जवानों ने या तो पूरा सवाल कर लीजिए, आप कहानी न सुनाइए, ये सीधा सवाल कीजिए सर, सीधा सवाल कीजिए, वक्त जाया न कीजिए। कहानी नहीं सुना रहा हूं। 1980 में 35 साल में जब जवानों की रिटायरमेंट हो रही थी, उन्होंने बंदूकें उठा ली थी, वही देश में देखने को मिलेगा। यह है सच्चाई। एग्जाम्पल देके दे रहा हूं आपको जो है। सर एग्जाम्पल नहीं चाहिए, इस देश ने बहुत एग्जाम्पल देखा। अशोक पांडे जी, थी जवानों ने, इस देश ने एग्जाम्पल ही देखा है, छोड़ दीजिए। अशोक पांडे जी देखिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को जो तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अनेक देशों में सेना में जाके नौजवान ट्रेनिंग देते हैं। वहां सबसे बड़ी बात है राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, जो वो लोग सीख के आते हैं। निश्चित तौर पर सरकार की जो ये योजना है सबसे, सर एक कदम तो बढ़ने देते साहब खान साहब। ठीक है, आपके सवाल है, आप जवाब देने दीजिए, वो बीच में नहीं बोले, आप भी बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए। जो नौजवान सेना की ट्रेनिंग लेगा, पहले आपको याद होगा स्कूलों में एनसीसी की ट्रेनिंग अनिवार्य हुआ करती है। अग्निवीरों को तैयार करने का जो सरकार ने फैसला लिया है, वो वहाँ से निकलेंगे, जो योग्य होंगे वो उसी सेना में भर्ती हो जाएंगे। हमने बिहार में, निकलेंगे, हरियाणा में, निश्चित दिल्ली में, जम्मू में, झारखंड में, प्राइवेट राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में इन जवानों का हमने प्रदर्शन देखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यहाँ तक फैसला लिया है जो है कि उन्हें हम सिपाही की मुझे बताइए, आप नौकरी देने का काम करेंगे। ये लोग अखिलेश यादव का बेटा सेना में नहीं जाएगा, इनका बेटा नेता ही बनेगा, इनका नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मेरा एक कहना है कि इस देश का जो गुरु है वो तो सेना में जाएगा और अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा किसको कह रहे हैं? राजनाथ जी को कह रहे हैं? इस देश क्या उनके बेटे को कह रहे हैं? अग्निपथ योजना की तारीफ हिंदुस्तान का हर नौजवान कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर माँ बाप कर रहे हैं। अरे आप लगाएंगे नौकरियों पे कौन लगाएगा ये बताइए? जाएगी निश्चित। अरे नौकरियों पे कौन लगाएगा ये मुझे बताइए? करने वाला क्या प्लान बनाया है आपने, जरा बताइए तो। और अनेक सरकारी यूथ की नौकरियों में चला जाए, कहाँ लगाएंगे? 4 साल बाद जब सुनिए आपका बच्चा है, 4 साल आप उसको ट्रेनिंग के बाद उन 75% में रिटायर्ड होकर आ जाता है, कहाँ लगाएंगे? उसे गार्ड बना के बिठाएंगे बाहर, आप जो है ये करेंगे। और भाषण देना जो है शर्म आनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ नहीं है, वो कौन करेगा? आपदा प्रबंधन नहीं है, कौन? जगहें खाली हैं पुलिस की भर्ती में भी 1,19,000। तो बोलिए ना, अपने कांग्रेस और शासित राज्यों से बोलिए, वहाँ पहले भर्ती निकाल दे। इतनी चिंता अगर रोजगार की है तो पहले अपने कांग्रेस और शासित राज्यों को बोल दीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं 6 महीने में
क्या 6 महीने में उनको स्किल्ड कर देंगे? पहली बात तो ये बताइए, क्या जवान जो सड़क पे खड़ा हुआ होगा कहेगा मैं अगले साल रिटायर? अगर आपको जो ट्रेनिंग देते हैं सेना के जवान उन पर भरोसा नहीं है तो फिर बात आगे क्या करें? अगले साल त्यागी जी, सवाल कई है, सवाल इतने सवाल है, सवाल दर सवाल है। अरे साहब मैं कहेगा मैं अगले साल रिटायर होने वाला हूं, क्या उसकी जो है उसकी मंशा देश की भक्ति के लिए वैसी ही होगी जैसे अभी तक के जवानों? सर हर फैसले पर तो सवाल उठ जाता है। होने वाला हूं सुन तो लीजिए साहब, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उनकी बातें तो सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, उनसे तो बेहतर आप जानते नहीं सेना के बारे में, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं, इस पैनल में बैठे लोग जानते हैं। सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको, इतने हो गया, बस कीजिए साहब, जरा शांत हो जाइए, अब शांत रहिए, आप शांत रहिए, हो गया, बस कीजिए। टीपी त्यागी जी आप बोलिए, आपका एजेंडा बुलंद है, वो बोलते रहेंगे, आप बोलिए। हाँ सर, इन्होंने कहा कि 6 महीने में क्या ट्रेनिंग दे देंगे। सर जिस सिपाही को हम उसे ऑफिसर भर्ती नहीं कर रहे, जिस सिपाही मुझे बताइए ना, अभी जो जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सुनिए, अभी जो जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी में ही देंगे ट्रेनिंग। अभी सुनिए, आप सुनिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप में अनुशासन है क्या? आपके जैसे लोगों से गड़बड़ हो रही है, ये क्या बात हुई? अब जब मैं बता रहा हूँ आपकी एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब बता दिया। पहले ये मुझे बताइए, अरे आप फिर बोले, आप फिर बोले, आप हटा लीजिए, ये क्या बात हुई? जवाब दीजिए ना, तो मुझे जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरे सामने ऐसे बात मत करिए। हाँ, मुझे जवाब दीजिए। आप पहले जो जवान उन्हीं के साथ कैम्प नहीं बना, हम इधर आप बोलिए। यस, उसी में ट्रेनिंग देंगे। यस, उन्हीं के साथ ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, उसी में ट्रेनिंग देंगे। हो गया, बस एक बात सुन तो लीजिए सरपंच साहब, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। हाँ नाम में सवाल होता है, दूसरा सवाल सुन तो लीजिए उन्हें। अब सुनिए तो साहब, हमारी देश की जनता और यूथ का सवाल है। कांग्रेस, हमें तो लगता है आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल कांग्रेस का है, न यूथ का, न जनता का, न देश का। सुन तो लीजिए, सवाल देश सेवा उन्होंने की, आपने नहीं की, आपने नहीं की है। देश सेवा उन्होंने की है, टीपी त्यागी जी ने की है, तो वो बताएंगे बेहतर या आप बताएंगे? हरियाणा में हाँ तो ये देखा नहीं, तो राष्ट्र प्रेम है ही नहीं। मैं तो सीधा कहूँगा राष्ट्र प्रेम नहीं है ऐसे लोगों में। टीपी त्यागी जी बोलिए, अब ये कौन? उन्हें बोलने दीजिए, आप अपनी बातें कहिए। मुझे दिखाई। हाँ, इधर दूसरी बात इन्होंने कही कि क्या प्रोसीजर होगा निकालने का। प्रोसीजर होता है कमांडिंग ऑफिसर, उसके सूबेदार मेजर, और प्रोसीजर होता है प्लाटून कमांडर, जिनके अंडर वो काम करते हैं और वो वहाँ पे मेरिट बनाते हैं। उस मेरिट के अंदर वो प्रोसीजर होगा कि 1/4 रख के जाएंगे और 3/4 को निकाला जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जिनको निकाल देंगे उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अरे फ्रस्ट्रेशन तो अगर किसी आदमी का प्रमोशन नहीं होता तो क्या उसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? तो लिहाजा फ्रस्ट्रेशन इज ए नेचुरल प्रक्रिया, मगर उसके रास्ते साहब ये प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, ये रेजिग्नेशन की बात हो रही है, ये आपको निकालने की बात हो रही है। सर सुनिए जरा, कहाँ बातें घुमा रहे हैं? मुझे लगता है जैसे कांग्रेस के नेता निकाले गए, क्या उन्हें जगह नहीं मिली? कांग्रेस के नेता जैसे निकाले गए, उन्हें जगह नहीं मिली। आप निकालेंगे उन्हें जो है तो यार, अरे क्या किसको नहीं निकालेगा? किसको? कांग्रेस के नेता जो निकाले गए, जिन्हें फायर किया गया, क्या उन्हें नहीं मिली जगह? वो किसी और दूसरी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। इन्हें फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बहुत सारी चीजें हैं। इतना पहले देखिए सरपंच साहब, पहले होना चाहिए राष्ट्रीय नेताओं की बात, चाहे वो क्यों न करे। भाषण भी दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी बातें भी, आपके सवाल भी भाषण समझ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से सरकार एक योजना लेकर आई है, 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, स्किल किया जाएगा। 4 साल बाद उन्हें कुछ रुपए भी दिए जाएंगे। 25% ऐसे जो जवान होंगे उन्हें सेना में रखा जाएगा। बाकी 75% उनके लिए भी रास्ते खुले हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग, युवा मांग कर रहे हैं कि नहीं, जैसे पुरानी पद्धति थी उसी हिसाब से सैन्य भर्ती प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन सवाल विपक्षियों का भी है, हालांकि हर सवाल का सरकार जवाब दे रहे हैं। हमारे पैनल में बैठे पूर्व सैन्य अधिकारी का कहना है कि